आपकी जितने परीक्षा आपने आयोजित करवाते हैं पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक जो है एक झारखंड का विषय नहीं है। घाटशिला चुनाव तो आप लोगों ने भारी अंतर से जीता है, लेकिन क्या बिहार में क्या हो गया? आपकी पार्टी कहाँ थी, कहाँ चली गई? एकदम खुलेआम नंगा नाच करवा रहे हैं, बेईमानी करवा रहे हैं, लुटवा रहे हैं वोट को। SIR के माध्यम से 80 लाख वोट हटवा दिए। चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री घोषित करवा लेना, ये सब माने क्या कोई विषय नहीं रहा? महागठबंधन का रार आपको दिख रहा था, लेकिन जो NDA का रार था वो नहीं दिखा। जनता का बहुमत नहीं है, जनमत के बहुमत नहीं है उनके पास में। ये चुनाव आयोग का बहुमत है और ये चुनाव आयोग की जीत है। नहीं, पारिवारिक कलह से कोई सरोकार नहीं है उनका। वो जनता के सामने में नहीं किया कि पारिवारिक कलह लगातार बढ़ता गया। किसी भी परिवार का विषय सार्वजनिक मीडिया में कोई भी व्यक्ति को चर्चा करने का अधिकार नहीं है। झारखंड हुए 25 साल के, और झारखंड की अगर बात करेंगे तो वर्षगांठ 25वीं वर्षगांठ भी मनाई गई और झारखंड सरकार के कार्यकाल भी 1 साल का पूरा होने वाला है। और कई मुद्दे हैं। अगर बात करें घाटशिला उपचुनाव की बात करेंगे तो महागठबंधन ने जीता है, और बिहार की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे महागठबंधन की हार हुई है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारे साथ RJD के तेज तर्रार प्रवक्ता कैलाश यादव है, हम उनसे बात करेंगे। कैलाश जी, सबसे पहले अब यंग भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं आप? तो ये 25वीं वर्षगांठ है, अब झारखंड 25 साल का हो चुका है। क्या लग रहा है जो यहाँ की स्थिति थी, आदिवासियों की स्थिति में क्या लगता है आप लोगों ने सुधार अभी तक ले आ पाया है? देखिए, झारखंड के 25वें स्थापना दिवस पर सबसे पहले तो हम राज्यवासियों को बधाई देते हैं, आप लोगों को भी देते हैं। और राज्य की खुशहाली, समृद्धि, विकास चारों तरफ उन्नति हो, विकास हो, प्रगति हो, यही हम दुआ भी करते हैं। 25वें साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, और हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि ये गठबंधन जो है काफ़ी सफल गठबंधन है, और लगातार हम लोग दूसरा टर्म जो है कि यहाँ पर सत्ता में है। तो निश्चित तौर पर जनता का आकांक्षाओं को हम लोग पूरा करने का काम कर रहे हैं। हेमंत सरकार पूरा करने का काम करिए, तभी तो जनता हमको सुन रही है ना। और दूसरे टर्म में और पहले टर्म में भी, दूसरे टर्म का लगभग 1 साल कल पूरा हो गया, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार के खिलाफ में एक भी एंटी इनकम्बेंसी जो है कि नहीं आया। जनता के खिलाफ में, सामाजिक संगठन के खिलाफ में, या कोई विपक्ष के नाम पर तो कोई भी राजनीतिक दल उंगली उठाने का काम नहीं किया। आरोप लगाने का कोशिश किया, लेकिन उंगली उठ नहीं सका। युवा तो सड़क पे है ना, आपकी जितने परीक्षा आपने आयोजित करवाते हैं पेपर लीक हो जाता है। युवा तो सड़क पे ना, युवा तो सवाल उठा ही रहे हैं। पेपर लीक जो है एक झारखंड का विषय नहीं है। पेपर लीक सबसे ज्यादा बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हमारे जो इस संस्थान के जो मुखिया है, मालिक है, भारत सरकार ने अभी सारे भी एग्जाम को एक एजेंसी के माध्यम से दे दिया है। और जब एजेंसी के माध्यम से कोई मामला आता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एजेंसी पर भी सवाल उठना चाहिए। पेपर लीक एक गंभीर विषय है, और पेपर लीक झारखंड में कमोबेश हुआ है, इस समय अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस पेपर लीक कराने के पीछे कौन लोग हैं, ये चिंता का विषय है, और सरकार उस पर सजग है। सरकार ने पर्दाफाश करने का भी काम किया है। बच्चों के भविष्य के साथ में, बच्चों के भविष्य के साथ में ऐसा कृत्य कारनामा नहीं होना चाहिए। पेपर लीक गंभीर समस्या है। कैलाश जी, घाटशिला चुनाव तो आप लोगों ने भारी अंतर से जीता है, लेकिन क्या बिहार में क्या हो गया? आपकी पार्टी कहाँ थी, कहाँ चली गई? देखिए, वो एक रामदास दा के निधन पर जो है कि वो सीट खाली हुई थी। वो दिवंगत रामदास दा का असामयिक निधन हो गया, जिस कारण से वहाँ पर चुनाव हुआ। नहीं तो वहाँ हमारा JMM के साथी जो है कि वहाँ से सिटिंग थे, मंत्री थे, तो वो दिवंगत जो है कि चुनाव हुआ था, तो एक सिंपैथी था। दूसरा जो है कि हेमंत सोरेन की लोकप्रियता और जो कार्यशैली है, इस पर जनता कहीं भी नाखुश नहीं थी। इसलिए उनके खिलाफ में कोई, हालांकि विपक्ष बहुत कोशिश किया कि उनके खिलाफ में मामला उठाए, तरह तरह के सवाल दागे गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे और रामदास सोरेन जी के जो सुपुत्र जो सोमेश चंद्र उम्मीदवार थे JMM के, बहुत अंतर था, दिल्ली आसमान का अंतर था। सिंपैथी तो एक बड़ा कारण है, लेकिन कार्यशैली अगर नहीं हो तो आप जो है कि जनता उसको तवज्जो नहीं दे सकते। की बात करें कैलाश, जिनकी राजनीतिक कोई हिस्सेदारी नहीं थी, कोई भागीदारी वहाँ उनका भागीदारी नहीं रही है, अचानक हुआ है उनके निधन के बाद, फिर भी उनकी जीत हुई। नहीं, रामदास सोरेन के सुपुत्र हैं और उनका उत्तराधिकारी भी है।
और वो जनप्रतिनिधि जब थे तो उनका सारा कारभार परिवार के लोग ही देखते थे, तो जनता उनको जानती थी तभी तो वोट की। हम तो खुद गए थे घाटशिला उपचुनाव में, तो हम गए थे तो हमको पता है वहाँ का जो क्या सीन था, क्या सिनेरियो था। तो उसी समय हम लोग समझ गए थे कि जनता जो है कि जेएमएम के साथ में भारी बहुमत से जीतेंगे। रहा सवाल बिहार की बात है, बिहार के सवाल पर देखिए, अभी जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार है, मोदी सरकार जिस सिस्टम का उपयोग कर रही है चुनाव में, वो चुनाव प्रचार केवल शिष्टाचार करते हैं आंख मिचौली के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि देश के चुनाव आयोग हो, उसका चयन का मामला हो, उस पर कोई कार्रवाई का मामला हो, उसके खिलाफ ऐसा व्यवस्था बना दी है कि कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती है और चयन में भी विपक्ष का कोई रोल नहीं हो सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। आप समझ सकते हैं कि आप कितना सेफ गार्ड उनको दिए हैं। एकदम खुलेआम नंगा नाच करवा रहे हैं, बेईमानी करवा रहे हैं, लुटवा रहे हैं वोट को। एसआईआर के माध्यम से 80 लाख वोट हटवा दिए, एक करोड़ लगभग जो है कि वोट जो कि लगभग बढ़ गया। अब आप समझ सकते हैं कि जिसको 1 करोड़ 18 लाख वोट आया उसको मात्र 25 सीट आया, और जिसको मात्र 91 लाख वोट आया उसको जो है कि 90-92 सीट आ गया। आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा कहाँ जा रहा है, बहुत चिंता का विषय है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है और ये लोकतंत्र के लिए काफी चिंता का विषय है। आप सत्ता ले सकते हैं, राज ले सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र नहीं जीत सकते। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जनता जरूर जीती है, लेकिन लोकतंत्र की बुरी तरह हार हुई है। तो जितना भी आपको मैंडेट मिला, क्या वो उसको स्वीकार नहीं है जनता को? मतलब जो 25 सीट मिली है आरजेडी को, वो स्वीकार नहीं है बिहार में? हमने बोला जनता की जीत हुई, हम जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन लोकतंत्र की हार हुई है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। मैंने ये भी बोला आप, तो मेरे कहने का मतलब है लोकतंत्र तब तक शर्मसार होता रहेगा जब तक चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो है कि एक रबर स्टाम्प जो है कि चुनाव आयोग को बैठा के देश में जो नंगा नाच करा दिए, ये आने वाले दिन के लिए काफी चिंता का विषय है। आखिर कौन सा ऐसा मुद्दा था, कौन सा ऐसा लहर था जिसको बीजेपी और जेडीयू को जो है कि आपको 90% वोट मिला, तो सवाल खड़ा होता है। कैलाश जी, तो आप मतलब महागठबंधन में कोई गलती नहीं, आपकी सभी जितना सहयोगी थे सब अच्छे थे। जिस तरह से उन्होंने ड्रामा किया, आप देख सकते हैं, फ्रेंडली फाइट हुआ, चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री घोषित करवा लेना, ये सब मतलब क्या कोई विषय नहीं रहा? आपके सब कुछ अच्छा रहा, महागठबंधन में सभी सहयोग अच्छे रहे। लास्ट मोमेंट पे आप लोगों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, तो जनता को क्या मैसेज दिया? देश का यही दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी आंख में चश्मा काला लगाए हुए बैठा हुआ है। महागठबंधन का रार आपको दिख रहा था, लेकिन जो एनडीए का रार था वो नहीं दिखा। 26 सेकंड में मुख्यमंत्री का मैनिफेस्टो जारी हो गया, एक शब्द बोल नहीं सके, राज्यवासियों को संदेश नहीं दे सके। पूरा चुनाव तक जो कि एनडीए जो है कि मुख्यमंत्री को नेतृत्व इनको चीफ मिनिस्टर घोषित नहीं किया, उम्मीदवार नहीं बना, और आज के डेट तक भी नहीं बनाया। आप समझ सकते हैं उसकी बात कहीं चर्चा में नहीं आई पिक्चर में। महागठबंधन में 10 सीट पर फ्रेंडली फाइट 8 सीट पर लड़े हैं, तो पूरे बिहार में क्या फायदा हुआ? सभी दल में अरे सभी दल में बीजेपी के जेडीयू के कितने बाकी उम्मीदवार चुनाव लड़े थे? एक बार भी चर्चा में आया अखबार में, टीवी में, कि बीजेपी और जेडीयू के भी बागी लोग जो है उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आपके कांग्रेस में टकराहट? अरे कुछ टकराहट नहीं थी, हमने 3 सीट हमारा फ्रेंडली फाइट था, कांग्रेस का 2 सीट फ्रेंडली फाइट था, सीपीएम का 3 सीट था, 8 सीट पर नुकसान नहीं हुआ है। कहलगांव की बात करें, नुकसान नहीं हुआ कैलाश जी? 50,000 वोट से हार हुई है, आपको भी पता है, नुकसान नहीं हुआ है। ऐसा है, जब 2 भाई आपस में टकराएंगे तो तीसरे को फायदा होगा, ये कॉमन बात है। नुकसान हुई है ना? निश्चित तौर पर नुकसान हुई है, हम स्वीकार करते हैं। संसदीय क्षेत्र से दीपिका जी वहीं से है, संजय जी भी वहीं से है, दोनों में नहीं बन पा रहा है। संजय जी ने कहा उनका बेटा चुनाव लड़ रहा था, फिर हमें क्यों नहीं सहयोग मिला? देखिए, राजनीति में सब बहुत छोटी चीज है। यही जनता दल यूनाइटेड के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, क्या बोलते थे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को? क्या क्या नहीं बोला, क्या किया, गंदा भद्दी बात नहीं बोला, तो देश के सामने है। तो चुनाव के दरमियान में राजनीति में लोग बोलते हैं, लेकिन राजनीति में दुश्मनी नहीं होती है। जनता का बहुमत नहीं है, जनमत के बहुमत नहीं है उनके पास में, ये चुनाव आयोग का बहुमत है और ये चुनाव आयोग की जीत है। कैलाश जी, आपने लगातार चुनाव की बात करें, पारिवारिक कलह से कोई कोई सरोकार नहीं है उनका, वो जनता के सामने में नहीं किया कि पारिवारिक कलह लगातार बढ़ता है। अभी भी पारिवारिक कलह बढ़ रहा है। आपने भी देखा रोहिणी आचार्य जी को लेकर क्या उन्होंने लिखा। तेज प्रताप लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जयचंद कर रहे, आपको भी पता कौन जयचंद है? किसी भी परिवार का विषय सार्वजनिक मीडिया में कोई भी व्यक्ति को चर्चा करने का अधिकार नहीं है।
ला तो रहा ना, नहीं हम बता दे रहे मीडिया के सामने बता तो रही है ना। हैं, जो बता रही है उसको जवाब देने वाला जवाब देगा। हम और आप कौन होते हैं परिवार के सवाल पर सवाल जवाब नुकसान करें? हुआ है ना कैलाश जी कि नहीं हुआ है? आप नहीं श्रद्धेय रामविलास पासवान जी दिवंगत हो गए, उनके परिवार में क्या हुआ था? उनके परिवार में भी हुआ था। आज चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है, उनके कई एमएलए भी जीत गए। आज भी उनके चाचा जो है कि किनारे पर हैं, अभी भी चल रही है शीत युद्ध। उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, झारखंड में भी हुआ था, जो भी वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री है उनके परिवार। तो ये सब पारिवारिक चीज है, ये सब होते रहता है। नुकसान हो रहा है, लाभ नुकसान नहीं हुआ है। परिवार में, सबके परिवार में कलह आता है, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति कभी आ जाती है जो कि एक जो ढांढस का समय होता है। तो अभी वहां पर मामला कुछ आया है तो उनके परिवार के लोग देखेंगे। उनको देखने वाले हमारे आदरणीय लालू जी है, उनके सुपुत्र लड़के हैं। इसे पार्टी का कोई मतलब नहीं है। उनका व्यक्तिगत आरोप लगा हुआ है तो उसका आरोप का जवाब उस परिवार का लोग देगा। जिस पर जवाब सवाल आरोप लगा वो जवाब देंगे। हम और आप कौन होते हैं उस पर जो है कि लकीर खींचने वाला है? अब नुकसान हुई कि फायदा हुई तो समीक्षा का विषय है। ये तो समीक्षा का विषय, चर्चा। हम कहाँ थे, कहाँ हमको लाया गया है? हम आए नहीं है। हम तो इस बार 150 सीट से ऊपर जीतने वाले थे, 2/3 बहुमत हमको मिलने वाली थी। पूरा जो है कि सर्वेक्षण से लेके जितना भी वहां पर सर्वे था, संस्थान था, पब्लिक थी, आप किसी से भी पूछते तो बदलाव का इस बार परिवर्तन की पुकार था। तेजस्वी महागठबंधन सरकार का सब लोग पक्ष में काम किया। वोट तो चोरी किया गया है, वोट बनावटी दिया गया, पहले से वोट फिक्स था। अगर वोट चोरी तो सुनिए ना, में भी होता है ना। आप लोग प्रचंड जीते हैं ना, 56 है ना अभी आप लोग का टोटल मिला के, तो झारखंड में हो सकती थी। देखिए 28 सीट में से 1 सीट मात्र अगर कहे तो उनको सीट आया है आदिवासी बहुल इलाके में, ऐसा हो सकता था ना। आप समझने का कोशिश कीजिए, आप युवा पत्रकार, हमको लगता है कि आप इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा। हम आपको कहना चाह रहे हैं, जब यहाँ प्रचंड हम 56 वोट सीट पर लाए हैं, तो उस समय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काबिज थे, वहां पर नीतीश कुमार जी काबिज हैं। आप जानते हैं कि जब सत्ता सरकार रहती है तो शासन प्रशासन किसके अधीनस्थ होता है? ये सब कहवाने की जरूरत नहीं है। हमारा इतना यूपीए में कितना कंप्लेन गया, कितना मामला गया। अभी राहुल गांधी विगत सप्ताह दिन पहले 5 तारीख को वोट चोरी का सार्वजनिक किया उन्होंने। ब्राजील के एक मॉडल के फोटो दिखाकर कितना वोट करवाया गया, मैंने लाखों लाख वोट का जो है कि घपला हुआ। 20 लाख लगभग वोट का मामला आया। सुनना हुआ कहाँ सोया हुआ है? ये सवाल है कि नहीं? ये देश के सामने इस मुद्दे को लेकर फिर से निश्चित तौर पर महागठबंधन की सिर्फ आरजेडी उतरेगी यहाँ पे। निश्चित तौर पर महागठबंधन उतरेगी, उसमें आरजेडी भी होगी, कई सामाजिक संगठन भी उतरेंगे। जिस युवाओं का भविष्य खतरे में, वो युवा भी सड़क पर उतरेगा, जिसको जेन जेट के नाम से जाना जा रहा है। कैलाश जी, अब जेएमएम की बात करें, लगातार समीक्षा की बात करें, आप लोग तैयार है ना? समीक्षा करने जा रही है जेएमएम। झारखंड मुक्ति मोर्चा समीक्षा करने वाली कौन होती है? अरे बात समझिए, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं ना है। झारखंड सरकार की समीक्षा हो सकती है। अरे बात समझिए ना, सरकार की समीक्षा हो सकती है, तो सरकार का समीक्षा तो करना उनका दायित्व है। हर हफ्ता दिन में, 15 दिन में, महीने में, साल में कर सकते हैं। हम कितना काम किए, नहीं किए, कौन विभाग का क्या काम है, नहीं हमको और क्या कर रहा है, उनका अपना एक रोड मैप है, उसका समीक्षा कर सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारी समीक्षा करने वाली कौन होती है? समीक्षा नहीं, उन्होंने पार्टी की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा बस स्थापना दिवस की पार्टी आरजेडी की भी करेगी, कांग्रेस की भी करेगी। कौन कर रहा है? कौन करेगी? जेएमएम करेगी। उनके कैबिनेट मुख्यमंत्री सहित करेंगे। उन्होंने इसलिए करेंगे ना कि बिहार में आप लोग उनको एक भी सीट आप लोगों ने नहीं दिया था। माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा अगर बोला है कि हम समीक्षा करेंगे तो हम स्वागत करते हैं। पार्टी के बोले, पार्टी कौन होता है जी आरजेडी का समीक्षा करने वाला? पार्टी नहीं, पार्टी को किस पार्टी कौन होता है आरजेडी का, और हम कौन होता है जेएमएम का समीक्षा करने वाला? इसको ध्रुवीकरण करे कि पॉलिटिक्स कट्टरपंथी विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करिए, जिसका समर्थक राष्ट्रीय जनता दल कतई नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। और हम हर अन्याय के खिलाफ में हम न्याय के लिए जनता के बीच जाएंगे और हमेशा आवाज उठाते रहे, आगे भी उठाते रहेंगे। ये तुम्हारे साथ आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव, उन्होंने बिहार चुनाव पर स्पष्ट तौर पर कहा कि चुनाव आयोग की मंशा शुरू से ही सही नहीं था, लेकिन हम जनादेश का सम्मान करते हैं। और इन्होंने खुल के कहा कि अगर झारखंड में समीक्षा की बात होगी तो वो अपने समीक्षा करेंगे, लेकिन देखना होगा आखिर आरजेडी पूरी तरह से तैयार है। हम लोग संघर्ष करते हुए आए और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, रांची।